प्रश्न 10। नीचे के चित्र में m समानांतर n और p समानांतर q यदि कोण 1 बराबर 75 डिग्री तो साबित करें कि कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़ एक समकोण का 1/3। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है नीचे के चित्र में m समानांतर n, ये m है ये n है, दोनों क्या है? समानांतर है। और P समानांतर Q, देखिए M समानांतर N और P समानांतर Q, ये हो गया कोण 1, ये हो गया कोण 2। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो पहले हम यहां पे लिखेंगे दिया है, दिया है यानी जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है? दिया है कि M समानांतर N कॉमा P समानांतर Q कॉमा कोण 1 बराबर 75 डिग्री। कोण 1 कितना है? 75 डिग्री। देखिए ये है 75 डिग्री। कोण 1 कितना है? 75 डिग्री। और M समानांतर N है और P समानांतर Q है। क्या साबित करना है? तो यहां पे लिखना है, यहां पे लिखेंगे साबित करना है। क्या साबित करना है? कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़ एक समकोण का 1/3। तो साबित करना है कि कोण 2 जो है कोण 1 और समकोण का 1/3 का योग है। तो देखिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि क्या साबित करना है। तो कोण 1 कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री। कोण 1 दिया हुआ है 75 डिग्री, तो कोण 1 की जगह पे लिखेंगे 75 डिग्री जोड़। अब देखिए समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब होता है गुना 1/3। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो दिया हुआ है, क्या साबित करना है? कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़ एक समकोण का 1/3। तो कोण 1 दिया हुआ है 75 डिग्री, तो कोण 1 की जगह पे 75 डिग्री लिख देंगे। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, का मतलब होता है गुना और 1/3। तो पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ेंगे। तो 3 से 90 कट जाएगा, 30 तिया 90। तो कितना आ गया? 75 डिग्री जोड़ 30 गुना 1 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 3 से 90 30 में कट गया यानी 30 डिग्री गुना 1 कितना होगा? 30 डिग्री। अब ये जोड़ देंगे, 75 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 105। यानी हमको साबित करना है कि कोण 2 जो है 105 डिग्री है। देखिए कोण 2 बराबर लिखा हुआ है कोण 1 जोड़ एक समकोण का 1/3 कितना होगा? 105 डिग्री। तो कोण 2 कितना लाना है? 105 डिग्री। कोण 2 लाना है 105 डिग्री। तो अब हम यहां पे लिखेंगे चूंकि P समानांतर Q, देखिए P समानांतर है Q। P किसके समानांतर है? Q के। तो जब P Q के समानांतर है तो कोण 1 बराबर, अब देखिए चित्र में पहले समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। P समानांतर है Q,
P समानांतर है Q, तो इसका हम नाम दे देते हैं 3। ठीक है, इस कोण का नाम हम 3 अपने मन से लिख देंगे क्योंकि साबित करने में आसानी होगा। तो देखिए इस कोण का नाम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, इसको हम अपने मन से 3 लिख लेंगे। ठीक है, यह चित्र में इसको 3 कर देंगे। तो देखिए जब P और Q समानांतर है तो कोण 1 और कोण 3 भी बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण से जब P और Q समानांतर है तो कोण 1 और कोण 3 क्या हो गया, ये संगत कोण हो गया। तो संगत कोण बराबर होता है तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, यानी कोण 1 है 75 डिग्री तो कोण 3 भी 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 75 डिग्री। क्यों होगा, तो ये कोण 1 और कोण 3 क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होता है, तो जब P और Q समानांतर है तो कोण 1 और कोण 3 हो जाएगा संगत कोण, और संगत कोण बराबर होता है तो कोण 1 75 डिग्री है तो कोण 3 भी 75 डिग्री हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि M समानांतर N, अब देखिए जब M और N समानांतर है, M और N समानांतर है तो कोण 3 जोड़ कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब M समानांतर है N तो कोण 3 और कोण 2 को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि कोण 3 और कोण 2 है, कोण 3 और कोण 2 है सह अंत कोण, सह अंतः कोण। तो सह अंतः कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो चित्र में एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए M समानांतर N दिया हुआ है, M किसके समानांतर है, N के, यानी ये दोनों रेखा समानांतर है तो ये दोनों कोण क्या होगा, सह अंत कोण होगा। देखिए ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, Q दोनों रेखा को काट रहा है तो इसका मतलब कोण 3 और कोण 2 सह अंत कोण हो गया। तो सह अंत कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री, यानी कोण 3 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कोण 3 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे या लिखेंगे, या कोण 3 के जगह पे हम लिख सकते हैं 75 डिग्री। कोण 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 75 डिग्री, क्योंकि कोण 3 कितना लाए हैं, 75 डिग्री। ठीक है, तो कोण 3 के जगह पे 75 डिग्री लिख देंगे तो 75 डिग्री जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो अब कोण 2 ज्ञात हो जाएगा तो लिखेंगे अतः कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री को घटा देंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री। कोण 2 बराबर हो गया 105 डिग्री। तो यही साबित करना था। देखिए साबित क्या करना था, कोण 2 बराबर 105 डिग्री, यानी कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़, तो साबित करना था कि कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़ एक समकोण का 1/3। तो देखिए इतना हल करने पे कितना आया था, 105 डिग्री, यानी कोण 2 हमको लाना था 105 डिग्री। तो कोण 2 105 डिग्री आ गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।